आज की मीठे बाबा की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली है और विशेष आज बाबा मिलन भी है ना, तो ये जो है जैसे प्री प्रेप होती है ना, तो इतना श्रेष्ठ हमारा जो भाग्य है परमात्मा से मिलने का, उसकी ये प्री प्रेपरेशन है। बाबा की इस मुरली से हम अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से तैयार कर लें बाबा को सुनने के लिए, है ना। ये बाबा की मुरली और फिर लाइव जो हम मधुबन से सुनेंगे, तो हम यहाँ बैठ के जब ये मुरली भी सुन रहे हैं, तो अपने को इसी के लिए तैयार करें कि फिर जब बाबा आएंगे तो हम यहाँ नहीं, हम कहाँ होंगे? मधुबन में होंगे, है ना। वैसे भी बाबा कहते हैं बाबा का हर एक सेंटर, हर एक घर मधुबन का ही कमरा है। तो ये भी क्या है? मधुबन है। तो हम उसी फीलिंग के साथ कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे सामने है और बाबा मुरली सुना रहे हैं मधुबन में या यहाँ, ये मधुबन बना दे या हम मधुबन जाएं, है ना। लेकिन बाबा को सामने देखकर ये मुरली सुने, ताकि हम जब बाबा आए तो हमारी मन बुद्धि एकदम तैयार बाबा से सुनने के लिए, बाबा से जुड़ने के लिए। तो आज की मुरली है 31 दिसंबर 2023 की। ओरिजिनल मुरली है 13 नवंबर 1997 की मुरली है। जैसे आप देखेंगे ना, तो मुरली में बहुत स्पष्ट रीति से नए साल में हमें क्या क्या करना है, किस तरह से नए साल की शुरुआत करनी है, बाबा इस मुरली में बहुत स्पष्ट रीति से हमें बता रहे हैं। बहुत गहरी मुरली है, बहुत पावरफुल मुरली है। तो हम इसी के साथ कि हमारा जो आने वाला वर्ष है उसमें हमें अपने पर क्या क्या काम करना है, बाबा से हमें किन शक्तियों को धारण करना है, बाबा की हमारे से क्या आशाएं हैं हम बच्चों से, कि आने वाले साल में हमें क्या क्या करना है, उस भाव से हम इस मुरली को सुनते हैं। मुरली का टाइटल है संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। ऐसे हमने सहयोगी तो सुना होगा, है ना। कई बार हम कहते, अच्छा बाबा कहते सहयोगी बच्चे, सुयोगी बच्चे, लेकिन आज बाबा ने कहा सहयोगी, महासहयोगी बच्चे। तो इसको भी, हाँ जी, जी। सो महासहयोगी जो बाबा ने कहा, तो उसको भी बाबा ने आगे बहुत स्पष्ट रीति से डिफाइन किया है कि महासहयोगी क्या है। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हाउ फॉर्चुनेट ऑल ऑफ अस आर, that remembrance, that awareness of how fortunate all of us are. हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं। क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है। तो हम अपने भाग्य की स्मृति में, इस अवेयरनेस में रहें कि हम कितने कितने भाग्यवान हैं। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक की चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। चमक गई सबके मस्तक की ज्योति, क्योंकि बाबा तो वही देखता है। बाबा तो ये देखता ही नहीं है, बाबा इसको देखता है। तो हम उसी अवेयरनेस में, उसी स्मृति में जिसको बाबा देखता है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। अब देखना बाबा क्या क्या देखता है ना। जब बाबा देखता है
तो बाबा हम बच्चों का भाग्य कैसे देखता है, और उस एक एक बात को महसूस करना अपने में। सबसे पहले बाबा ने कहा, नैनों में देखो तो देवियों के नैनों से क्या दिखाई देता है? स्नेह। अच्छा, और? हाँ जी, शक्ति दिखाई देती है ना? तो यहाँ भी सारी कौन है? ज्यादा करके सब शिव शक्तियां है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखो सबसे पहला बाबा कहते हैं, नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। तो हमारे नैनों से भी वो स्नेह शक्ति। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो, क्या होगा दिल में हमारे? दिलाराम बाप होगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने वाली स्पष्ट रेखा देखी। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। भर गए हमारे हाथ। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। एक एक कदम में पदम, कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। देखो है तो सही, लेकिन उसकी कलम बाबा ने, हमारा अपना भाग्य बनाने की कलम बाबा ने क्या की है? हमें दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है, तो वह लकीर खींचने आती है, खींची है, या खींचना नहीं आता है? सभी को आता है। बाबा ने पूछा, सभी को आता है, कैसे खींचेंगे? अपने बाबा ने तो कलम दे दी, अब क्या करेंगे? लंबी लंबी लकीर कैसे खींचेंगे? हाँ जी, स्मृति से। अच्छा, और? याद से, सेवा से। वंडरफुल है ना। नैनों में जो बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति, कदम में आज सुबह जब से उठे तब से सेंटर जाना है, बाबा से मिलना है। हर वो कदम जो उठा, हर कदम में पदम, तो हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर सेकंड बाबा को अर्पण। जितना जितना हर सेकंड, श्वास, संकल्प, समय बाबा को अर्पण, उतना उतना भाग्य की लकीर। तो बाबा ने पूछा, सभी को आती है? तो किसी ने कहा, हाँ जी। बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारे कल्प में सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप के अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन आ गया। बाबा कहते हैं, रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है।
यहाँ तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, यहाँ का संग, सब कुछ हमें वो अवेयरनेस दिलाता है, वो याद दिलाता है हमारे भाग्य की। लेकिन यहाँ से उठे, घर गए, सबको घर पे देखा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अवेयरनेस रहती है या थोड़ा थोड़ा मर्ज हो जाती है। इसमें कांत, इसमें कम हाथ उठाते हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। जब ये इमर्ज है तो वो मर्ज हो जाएगा, जब वो मर्ज है तो ये मर्ज हो जाएगा। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृतियों की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज होनी चाहिए? तो बाबा पूछते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध स्वरूप में देखना चाहते हैं। What is it that Baba wants to see in us? How is it that he wants to see us? Very, very important. बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध स्वरूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। सोचो, सतयुग में हमें जो मिलने वाला है, जो भाग्य देवी देवता, सोने हीरो के जवाहरात, महल, हर चीज, बाबा क्या कहते हैं, यहाँ के सामने वो तो परछाई है। तो सोचिए हमारा यहाँ का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। We're still effort makers. Baba wants us to experience that very high stage right now in this moment, not in Satyug, but right now we have emerged that stage. Not effort makers, not putting in so much of effort every day to get up Amrit Vela, to remember Baba, not effort, but that experience of Baba being with us at all point in time. That is what Baba expects from us. That is what Baba wants from us. पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न। क्या प्रारब्ध है? सर्वशक्ति संपन्न, अभी देवता नहीं, अभी हम। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। अभी उन सभी प्रारब्ध, सभी बातों को अभी हम इमर्ज करके रखें। यही तो संस्कार भरने हैं, वहां तो सिर्फ हमें
रहना है, एक्सपीरियंस करना है, वो तो अपने आप ही होगा, वहां तो कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसे इमर्ज करना, जितना यहाँ भरते हैं उतना वहां हम आदि से पहले से आएंगे और वो अनुभव भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब प्रारब्ध कहते हो तो पुरुषार्थ ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? हम पूछते हैं ना बाबा अच्छा अभी क्या करें, आप बताओ बाबा क्या चाहता है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या पार्ट है, कितनी कितनी बातें हम बाबा से पूछते हैं ना। देखो बाबा आज उन सभी बातों का जवाब दे रहे हैं। पूछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बनो। पुरुषार्थी स्वरूप नहीं, नॉट एफर्ट मेकर्स बट somebody who is already experiencing all the attainments। प्रारब्ध की, पुरुषार्थ की प्रारब्ध स्वरूप में हम सदा रहें, उस भाग्य की स्मृति में सदा रहें। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। तो बाबा कहते हैं करके दिखाएंगे क्या? दिखाओ, दिखाएंगे नहीं लेकिन है ही, है ना। ये स्मृति बार बार, हम है ही सर्वशक्ति संपन्न, हम है ही सर्व ज्ञान संपन्न, विघ्न विनाशक। जो प्रारब्ध बाबा ने अभी की बताई वो हम है ही। बन जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं इसकी बहुत सहज विधि है। देखो ये अनुभव की, अब ये प्रारब्ध अनुभव करने की विधि क्या है कि अब मास्टर दाता बनो। ऊपर सुना ना महासहयोगी। अब देखना आगे बाबा धीरे धीरे बता रहे हैं महासहयोगी क्या है। सहयोगी नहीं, एक हो गया सहयोगी कि चलो आज सेवा है तो हम गाड़ी की सेवा कर ली, या यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज करना है उसकी सेवा कर ली, ये सारा हो गया सहयोगी। लेकिन इससे भी एक बहुत ऊंची स्टेज है जो महासहयोगी की है, जो अभी बाबा आगे बताएंगे। मास्टर दाता बनो, बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं। यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये हो जाए, घर वाले ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये सिचुएशन हो जाए, सब कुछ हो जाए तो हम ठीक हो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अभी अभी इस मोमेंट में हम उस प्रारब्ध को अनुभव करें। यह लेने की भावना है, उनका सहयोग मिले, ये हमें समझे, तो हमारा पुरुषार्थ हो, या तो हमारी स्थिति हो। हमारी स्थिति इनकी वजह से नहीं बन रही है, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये सारा क्या है? फिर हम अभी उसे अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है, और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशंस देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। देखो क्या क्या करना है ना, ये सारे वर्ष में हमें क्या क्या देना है। उनसे मिले, उनसे मिले अगर सोचते हैं तो क्या बन जाएंगे? देवता बनेंगे या लेवता बन जाएंगे, है ना। तो लेने की भावना ही नहीं। और बाबा ने आगे बहुत सुंदर बताया, देखिए, मास्टर दाता बनो, लेना है तो एक बाप से लो। बहुत, सबसे श्रेष्ठ अगर अंडरलाइन करने वाली बात, लेना है तो बाप से लो, है ना। ये सहयोग दे, ये हमें समझे, उसकी जगह उससे ले जो हमें दे सकता है। आज आत्माओं के पास है हमारे को देने के लिए कुछ? खुद ही खाली है सभी, है ना। हम जैसे अपनी यात्रा में धीरे 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 खाली हुए, अब फिर भर रहे हैं।
वो आत्माएं भी अपनी यात्रा में खाली हुई, तो उनसे हम कोई भी उम्मीद करें तो वो पूरी होगी। हम सब अनुभवी है ना जीवन में। लेकिन उससे ले जिसके पास देने के लिए है, और उससे इतना लेके अपने को भरपूर करें कि जो बाबा चाहता है ना कि हम दें, दाता बने, वो हम दे कब पाएंगे? जब उससे लिया, अपने को भरा और उनको दिया। उससे लेना, यहाँ देना। पहले यहाँ से चाहते थे, यहाँ देना चाहते थे। यहाँ से जितना लेना चाहा और खाली हुए, है ना। यहाँ से जितना चाहते हैं क्या होता है? और खाली होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वो ही खाली है, क्या देंगे। यहाँ से लेने की कोशिश की, खाली हुए। अब उससे लेना है और उनको देना है, तो लेते हुए भी भरा, और जब देते हैं तभी भी भरा, है ना। क्योंकि देते हुए भी हमने महसूस किया, तो दोनों तरीके से भरना हुआ, लेते हुए और देते हुए। कब? जब थोड़ा सा ये शिफ्ट लाया, लेना कहाँ से? तो बाबा कहते हैं लेना तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से मिलता भी है, किसी से सहयोग मिल रहा है, कोई आपको सहयोग दे रहे हैं, तो भी इस बात को सदा अंडरलाइन करना। किसी से हमें पालना मिलती है, ज्ञान में चलने का सहयोग मिलता है, किसी से ज्ञान की मदद मिलती है, बहुत है ना। हमें, हम सबको मिलता है। तब तो हम ज्ञान में इनिशियली कैसे चलते हैं? जब हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है, ब्राह्मण परिवार का सहयोग मिलता है ना। लेकिन उस बात में भी एक इस बात को जरूर अंडरलाइन करना। बाबा कहते हैं अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलता है। किसी आत्मा से हमें कुछ नहीं मिल सकता इस समय। जो बाबा से मिलता है उन आत्माओं से हमें मिल रहा है। तो देने वाला कौन? सदा वो दाता याद रहे। जो भी हमें प्राप्तियां हैं, जो भी हमें संगम पे मिल रहा है, भले वो किसी के निमित्त मिलता है, लेकिन दिखाई सदा बाबा दे, क्योंकि वो तो विनाशी है, लेकिन बाप अविनाशी। बाप से जो मिलता है वो भी अविनाशी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप का दिया हुआ ही मिलता है। तो ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बाप का दिया हुआ ही मिलता है, उनसे ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो। फ्राक दिल मीनिंग बड़ी दिल, गिविंग विथ ओपन हार्ट, गिविंग टू ऑल द सोल्स, गिविंग विथ लॉट ऑफ ओपन हार्ट, गिविंग देम abundantly, not holding back anything, just giving. So बाबा कहते हैं फ्राक दिल बनो, बड़ी दिल बनो, देते रहो, देना आता है। अब देखो धीरे धीरे और गुह्य परिभाषा महासहयोगी की। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब तो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है। अभी देखो क्या क्या देना है, अब अंडरलाइन करिएगा कि क्या क्या हमें देना है। गुणों से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो, है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजाने से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है, यह सोच नहीं करो। ये जैसे ही सोचा तो हम उस अवेयरनेस से जो राइट अवेयरनेस से, जो राइट कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो गए। क्या इमर्ज हो गया और क्या मर्ज हो गया, सदा याद रखना है। क्या इमर्ज, जैसे ये क्यों कहते हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारा क्या है? पुराने ये जो कलयुगी संस्कार है वो इमर्ज हो गए। तो ज्ञान की स्मृति मर्ज हो गई। तो बाबा कहते हैं यह क्यों कहता है, यह सोच सोच नहीं करो। रहमदिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। महासहयोगी ये नहीं कि वो दे तो मैं दूं। महासहयोगी मीनिंग जो भी जैसे भी है, उन्होंने जो भी दिया, मुझे सिर्फ गुणों और शक्तियों को देना है, वो सहयोग देना है। कौन सा? गुणों और शक्तियों का। ये हो गया महासहयोगी। एक है हम स्थूल में जो सेवाएं करते हैं, उसका भी अपना भाग्य है ना, उसका भी अपना बहुत संगम पर वो भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो जो सेवाएं हमें मिलती है। जैसे मुझे याद है मेरी सबसे पहली सेवा ना सेंटर पे बर्तन की सेवा थी, गुरुवार के बर्तन की सेवा। और मुझे अभी भी बहुत, मतलब मैं जहां भी जाती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मधुबन में भी मैं जब पहली बार गई थी तो वहां पे बर्तन में कुछ होली का टाइम था, तो सभी जो सेवाधारी होते हैं ना वो छुट्टी पर गए हुए थे, तो ऐसे अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी पहली सेवा ही बर्तन की थी, और जब मैं पहली बार मधुबन गई तो वहां भी मेरी पहली सेवा बर्तन की थी। तो वो भी अपना भाग्य, उसमें भी अपनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है कि हमारा तन भगवान के कार्य में लग रहा है। एक वो सेवा हो गई। वो है सहयोगी बनना, वो भी अपना भाग्य। लेकिन महासहयोगी बनना, जो आत्मा जैसी भी है हमें सिर्फ वो आत्मा दिखे, उस आत्मा के गुण दिखे, और उन्हें गुण और शक्तियों का सहयोग देना, ये है महासहयोग। तो बाबा कहते हैं सहयोग भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? 2024 में क्या करना है? महासहयोगी।
बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए। 97 है ना, और अब है 2024, आ ही गया कल। है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं? डायमंड अभी तक बेदाग नहीं बने हैं। डायमंड बेदाग मतलब डायमंड में कौन से दाग हैं? मुझ आत्मा डायमंड में अभी भी कौन से दाग हैं? कोई कमी, कोई कमजोरी, वो क्या हो गए? दाग हो गए। लेकिन जैसे ये स्मृति कि मैं कौन, दादी जान की, ये वर्ड आते ही क्या याद आते हैं? दादी जान की याद आती है। मैं कौन, मेरा कौन। है ना, तो वही स्मृति, वो स्मृति जैसे ही आई, आत्मा डायमंड बेदाग, वो स्मृति मर्ज हुई, आत्मा में कोई ना कोई बातों की दाग। तो बाबा कहते हैं डायमंड जुबली। अच्छा, डायमंड जुबली किनकी है? आप में से कोई है डायमंड जुबली वाले जो इतने पुराने हैं? कोई है जो डायमंड जुबली वाले हैं, जिनका अभी मतलब ज्ञान में इतने वर्ष हुए? ऐसे कोई है? नहीं? चलो, हम भी नहीं है, लेकिन देखो बाबा एक अलग जवाब देता है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? हम सब सोचना कि आप डायमंड जुबली वाले हैं या नहीं है। हाँ, डायमंड जुबली किनकी मनाई जा रही है? 97 में डायमंड जुबली किनकी मनी? आप कहेंगे अच्छा हम तो ज्ञान में ही नहीं थे 97 में। है ना? अच्छा, पैदा ही नहीं हुए थे। है ना, भाई जी कह रहे पैदा ही नहीं हुए थे, तो ये डायमंड जुबली कैसे मनाएंगे? मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? हम मनाएं या ना मनाएं? आज आपकी डायमंड जुबली है या नहीं है? है। देखो बाबा कितना वंडरफुली बताते हैं कि हमारी भी डायमंड जुबली है। कैसे? बाबा कहते हैं डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यह स्थापना के, अब देखो ये समझना जरूरी है कि हमारी डायमंड जुबली कैसे हुई। यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, इस कार्य के डायमंड जुबली, और जैसे हम इस कार्य से जुड़े तो हमारी भी उस समय से डायमंड जुबली। है ना, तो बाबा कहते हैं यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सब भी चाहे 2 साल के हैं, चाहे 12 साल के हैं, चाहे 50 साल के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा। अभी अंडरलाइन करें हम, ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा। तो हम भी ब्रह्मा बाप के साथ, जिस समय ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप के संकल्पों में हमारा तो जन्म हो ही गया। है ना, संकल्प से तो हमारी रचना हुई है। तो जिस समय ब्रह्मा की रचना, जिस समय ब्रह्मा ब्रह्मा बने, वो पहला दिन, और उसी दिन उनके संकल्पों से हमारी रचना, तो हमारी भी डायमंड जुबली हो गई। ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना कि हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है, तो छोटे को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, हमें सोचना ही नहीं कि अभी आए हैं। नहीं,
हम भी ब्रह्मा बाप के साथ इस पहले दिन से बाबा के संकल्पों में, और फिर स्थूल में बाद में भले आए, लेकिन उन बाबा के संकल्पों में तो पहले दिन से हम हैं। वो रचना तो हमारी हो ही गई। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है। भले कुछ भी करो, इस मर्ज मर्ज जैसा भी रहे, तो कभी मर्ज हो गए, कभी मर्ज हो गया, कभी युद्ध चली, सब कुछ हुआ, अगर क्षत्रिय है तो चलेगा। लेकिन हम तो श्रेष्ठ ब्रह्मा बाप के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं। लेकिन ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं कहा जाता। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। महासहयोगी, देखो और गहराई में बाबा जा रहे हैं। महासहयोगी मीनिंग सहयोग देना। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो। सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। जैसे दादियों की स्टेज है ना, वैसे हमारी स्टेज कितना दूर है अभी सोचो। और उतना इस आने वाले वर्ष में वो सारी जो दूरी है ना, दादियों को तो हमने स्क्रीन पर तो देखा, क्लासेस भी सुने हैं दादियों के, मिले भी होंगे आप, है ना, आप में से कुछ होंगे भाई बहने जो मिले होंगे, कभी हमने स्क्रीन पे देखा होगा। तो दादियों की स्टेज और हमारी स्टेज क्या फर्क है? क्योंकि हम तो उसी समय दादियों के साथ ही आ गए, अभी तो बाबा ने बताया ना। तो कितना फर्क है, और उस फर्क को, उस डिस्टेंस को हमें कितना समय में पूरा करना है, वो आज हम डिसाइड करें। 2024 में उस डिस्टेंस को हम कितना कम करना चाहते हैं, ये हम तय करके हम अपने आगे का जो साल है, नए वर्ष की शुरुआत करें। क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में, अब कहाँ पहुंच जाएंगे, कौन सा हॉल? डायमंड हॉल। डायमंड जुबली में डायमंड हॉल बना था, है ना, उसी टाइम पे बना था, इसीलिए उसका नाम भी डायमंड हॉल पड़ा। तो बाबा कहते हैं, देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान हैं। पहुंच गए हम सभी डायमंड हॉल। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? पहले तो छोटा सा ओम शांति भवन तो बाबा को बहुत पास से देखते होंगे ना, बाबा बहुत पास से दिखता है। अभी तो दूर दूर तक बड़ा, इतना बड़ा हॉल, बाहर भी लोग होते हैं, गार्डन में भी सब भाई बहने बैठे होते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ा लगता है या समीप देख रहे हो? दूर नहीं देख रहे हैं, बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। तो आज भी जब हम सुनेंगे ना लाइव, बाबा को देखेंगे, तो बाबा के स्क्रीन, बाबा के दिल की स्क्रीन में हम बैठ जाएं। बाबा के दिल, बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। सॉरी, एक लाइन मिस हुई। देखो बैठने में तो दूर हैं, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है ना। बाप के जैसे दिल की स्क्रीन तो बाबा एक बार एक मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा ये साइंस के टीवी और ये सारे तो अभी निकले,
लेकिन इतने जो साधन है, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो वो सारी चीजें ऑलरेडी है बहुत रिफाइंड रूप में। बाबा जब चाहे जिसका टीवी चाहे ऑन करके देख सकते कि बच्चों की स्थिति, और एक सेकंड लगता है बाबा को बच्चों का सारा सब कुछ एकदम सामने आ जाना। सोचो कितनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी है सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते हैं अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो, यह समझते हो। कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो। दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है। बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। वैसे तो डबल फॉरेनर्स जो हैं उनकी तो फिक्स जगह होती है ना, लेकिन आज हम जब सुन रहे हैं ना बाबा कह रहे पीछे थोड़ा खाली है, तो आज सब हम पीछे जाके बैठ जाएंगे। जैसे ही पीछे की देखना सारी डायमंड हॉल की जगह पूरी पीछे की खाली है, और हम सब वहां जाकर बैठ गए बाबा के बिल्कुल नैनों के सामने, भले पीछे लेकिन दिल के करीब। तो हम सभी डायमंड हॉल में पहुंचकर बाबा की मुरली सुने। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है ना। एक होमवर्क बाबा ने दिया था। कौन सा काम दिया था? तो किसी बच्चे ने कहा क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, है ना। किसी बच्चे ने कहा, बाबा ने कहा था क्रोध मुक्त बनने का होमवर्क, तो बाबा ने कहा आज नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगवाएंगे। आज छोड़ देते हैं। आज न्यू ईयर है ना, तो आज बाबा कान नहीं पकड़ रहे कि बच्चे ने किया नहीं किया, है ना, छोड़ देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है। हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? तो आज बाबा दूसरी रिजल्ट देख रहे हैं। बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किया है। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है विनाश के एंड में या पहले, है ना। 9 लाख कब तैयार होंगे? विनाश तक तैयार होंगे या पहले तैयार होंगे? बाबा कहते हैं क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है? कौन सी डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे। करना बाबा कहते हैं आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करना, फिर क्या करेंगे ना। अगर हम बाबा से कह देंगे बाबा आप तय करो, तो बाबा क्या करेंगे? अभी कर लो। तो देरी किस बात की, है ना। इसलिए बाबा नहीं कहते हैं। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे अभी तैयार नहीं है। तो बाबा तो कह दे अभी करो फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों ने अपनी डेट तय करनी है, हमें कब तक। वो जो डिस्टेंस हमने देखा ना, एक तो हमारा अपना पुरुषार्थ और हमारी जितनी स्थिति श्रेष्ठ, उतना हम उस 9 लाख के जो तैयार होने हैं, उसके जो एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है, उसमें हमारा उतना कंट्रीब्यूशन, हमारी हर एक संकल्प, हमारी स्थिति उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमारा जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, जितनी हमारी श्रेष्ठ स्थिति, उतना उतना हमने उस 9 लाख में कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि जो आत्मा करना चाहती है वो 9 लाख के लिए है, वो उस योग्य आत्मा।
लेकिन हो सकता है कोई एक छोटी कमी उसे पीछे कर रही हो। हमारे संकल्पों के द्वारा उन आत्माओं को बल मिलेगा। दादियों का भी कैसे है, अभी भी दादियां भले साकार में हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब मैं पिछले कुछ 9 महीने मैं मधुबन में थी। तो हर रोज अमृत वेले के बाद मैं तीनों दादियों के स्तंभ पे, चारों दादियां, जैसे ना दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी प्रकाशमणि, और कभी कभी जब इशू दादी के वहां भी जा सकते थे तो अमृत वेला के बाद मैं जरूर जाती थी। क्यों? क्योंकि बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना के स्थापना और उसकी जो पालना है वो इन दादियों के थ्रू करी। और दादियों का इतना इस यज्ञ से स्नेह है कि वो इस यज्ञ से अलग हो नहीं सकती। तो भले साकार में नहीं है, लेकिन हर अमृत वेला मैंने दादियों की प्रेजेंस हर दिन, हर एक दिन ऐसा नहीं था जब मैंने दादियों की अमृत वेले वो भासना नहीं मिली हमें। तो पहले तो जो आए उनका भाग्य रहा कि 2 सेकंड की दृष्टि ले ली, 5 सेकंड की दृष्टि ले ली, 10 मिनट बैठ गए, टोली ले ली। लेकिन हम बच्चों का अभी इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि हम हर सेकंड दादियों की पालना, उनकी छत्र छाया महसूस कर सकते हैं। हाँ, इतना श्रेष्ठ भाग्य सोचो। पहले जो भाग्य था, बाबा कहते ना, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी इतने प्यारे हैं। पहले हम अव्यक्त बाप दादा की पालना लेते थे, अभी हमें उन आत्माओं ने जिन्होंने उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके उन समान बने, उन सब आत्माओं के संकल्पों का हमें सहयोग है। और हमें वही रोल आगे की जो और आत्माएं हैं उनकी, उनमें कोई ऐसी बात, कोई कमी, कोई कमजोरी है जो वो नहीं ओवरकम कर पा रहे, वो हमारे शक्तियों की महासहयोग, वो हमारे गुण शक्तियों का जितना सहयोग उन आत्माओं को मिलेगा वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो रेडी हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हैं, जब आप ये संकल्प कर रहे हैं ना, उन आत्माओं को वो बल मिल रहा है। इतना हमारा एक एक संकल्प जो है कितना श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा को तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। बस हर सेकंड दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है। महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अभी की बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि स्वयं प्रति ज्यादा लगता है सारा खजाना, बाबा से जो मिल रहा है, जो प्राप्तियां हुई वो अपने प्रति लग गई ना, हमारे ही संकल्पों को मिटाने में, हमारे ही पुरुषार्थ में लग गई। तो बाबा कहते हैं अभी तो स्वयं की सेवा प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जाओ। देखो क्या क्या सेवा है। महासहयोगी महादान, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जाओ, बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटी के सर्कल में के राजा नहीं बनना है ना, अपने घर के राजा, अपने जो आत्माएं आसपास समीप में हैं उनके राजा नहीं। बाबा कहते हैं विश्व के महाराजन। कैसे बनेंगे? सिंपल, बस ग्लोब पे खड़े हो जाओ और वहां से क्या करना है? बाबा की किरणें। लेकिन वो करने के लिए भी, ये मनसा सेवा करने के लिए भी बाबा कहता है जो सारे दिन की हमारी पहुंचेगा ही नहीं, अगर सारे दिन में अगर यहाँ व्यर्थ चल रहा है किसी के भी प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, अगर हमारा यहाँ पे संकल्प सारे दिन में चला तो हमसे जाएगा ही नहीं बाबा की किरणें।
ग्लोब पर बैठ के भी बैठ तो जाएंगे, लेकिन आत्माओं को मिलेगा नहीं, क्यों? हमारे व्यर्थ का पर्दा बीच में आ जाएगा। तो सारे दिन जितना हम व्यर्थ से मुक्त, क्यों, क्या, कैसे? ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा का डायरेक्टर मेरे बाबा है, तो हर चीज परफेक्ट है। जो चीज अभी देख के लगता है ना, इससे क्यों, हमने तो इतना श्रेष्ठ संकल्प किया, फिर भी क्यों नहीं हुआ, बाबा ने क्यों मदद नहीं की, ये सिचुएशन क्यों ठीक नहीं हो रही, ये क्यों नहीं समझते, ये सब व्यर्थ। और जितना ये व्यर्थ होगा उतना हम महादाता नहीं बन पाएंगे, जाएगा ही नहीं, आत्माओं को प्राप्त ही नहीं होगा हमसे। और जब हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बन जाएगी, ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, चाहे अभी हमें कितना भी अकल्याण दिख रहा हो, चाहे उस सिचुएशन में हमें कितना भी अभी, जो चले ना बाबा के महावाक्य, कि कोई चीज ऐसी है जो कायदे अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो भी बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा, हम क्यों ले अपने सिर पे? जब बाबा बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, कह रहा है कि मैं संभालूंगा, तो हम क्यों सोचे? तो ड्रामा की हर सीन, सेकंड बाय सेकंड जो जा रहा है, एक्यूरेट है, कोई क्वेश्चन नहीं। जब पूरा व्यर्थ से मुक्त, तो अपने आप हमसे वो वाइब्रेशंस जाएंगी, फिर हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ग्लोब पर बैठ जाओ, और फिर मनसा सेवा, है ना, मन से गुणों का, शक्तियों का हर सेकंड दान देते रहें। बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। विश्व राजा बनना है या सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल की के राजा नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी से, वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। अब इसके बारे में आप सोचना, आज आज बाबा से मिलेंगे ना, उसके बाद घर जाएंगे, कि मनोबल से कैसे सेवा करनी है और हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा, अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंची स्थिति, अ, ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो उसको, उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलती है। बेहद सेवा क्यों? मन से जो सेवा की वो बेहद सेवा क्यों? क्योंकि वो जब हम परमधाम की स्थिति में बाबा के समीप बैठकर जब वो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो वो अपने आप बेहद तक पहुंच रही है। और क्योंकि वो बेहद की सेवा हो रही है, तो उसकी प्रालब्ध भी बाबा कहते हैं कई गुना ज्यादा है, इसलिए बेहद है। आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसावा मनोबल की सेवा है। देखो, हम जो कहते हैं ना, हम बाद में आए, दादियां पहले आए, बड़े दीदियां पहले आए, सब आए, है ना। और उन्होंने जो श्रेष्ठ सेवा की, उनका उनका अपना भाग्य, लेकिन हम कैसे भाग्य बनाएंगे ना, क्योंकि हमने तो उतना त्याग नहीं किया। दीदी कल बता रहे थे, $5 का एक छोटा सा वो था, ऑडियो रिकॉर्ड, मतलब वो प्लेयर था, वो लेकर दीदी सेवा करने जाते थे। क्यों? क्योंकि साधन नहीं, जो ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा नहीं। तो सोचो उस त्याग का, वहां सब कुछ इतना अच्छा, सब कुछ इतना श्रेष्ठ, सब कुछ छोड़ के आए यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ साधन नहीं, कुछ भी नहीं। उस त्याग का अपना भाग्य, है ना, वो तो हम अभी नहीं कर पाएंगे समय अनुसार, वो चांस हमें, हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो अब हमारा भाग्य कैसे बनेगा? जब बेहद की सेवा करेंगे।
तो वो चांस हम सबके पास है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बाद में आए तो हम हमारे पास तो वो सेवा का चांस ही नहीं था। अब बेहद की सेवा का तो उसका मल्टीप्लाई भी उतना ही हो, बाबा कहते हैं ज्यादा होगा। तो चांस तो है, लेकिन उसके लिए हमारे मन कितनी शुद्ध साफ, कोई व्यर्थ नहीं, कोई यहाँ वहां का संकल्प नहीं, तब वो सेवा कर पाएंगे। तो अब हमारी सेवा का स्वरूप वैसा हो, तब सेवा का अलग भाग्य। अब सेवा का अलग भाग्य, तो जो है उसमें हमें बहुत अपना 100% देकर अपना भाग्य। अब तो कितना समय बचा है, संगम का भी कितना थोड़ा सा समय, उस थोड़े से समय में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ और बहुत ज्यादा भाग्य। बेहद की सेवा जब करते हैं तो वो बेहद का प्रारब्ध अभी भी हमें प्राप्त हो सकता है। वो चांस बाबा ने हर एक को दिया है ना। तो बाबा कहते हैं, समझा क्या करना है। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी। अब देखिए बहुत लास्ट पैराग्राफ है लेकिन इतना पावरफुल है। बाबा कहते हैं यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा सेवा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। अभी भी इतने बाद में जब भी जो भी हम ज्ञान में आए, किसी को 10 वर्ष हुए रहेंगे, 20 वर्ष हुए रहेंगे, 5 वर्ष हुए रहेंगे, 2 साल, 1 साल वाले भी, लेकिन इतने पक्के कि सब कुछ छोड़कर संडे मॉर्निंग न्यू ईयर है, सब कुछ है, लेकिन इतने पक्के कि यहाँ आके बैठे हैं। ये भी किसकी कमाल है। बाबा की वाइब्रेशंस, बाबा की सकाश वही है जो ऐसे कलयुग के वातावरण में भी हमें निकाल कर यहाँ बिठा सकती है। वो हमारी पावर थी क्या, जो वैसे वातावरण से हम अपने को निकाल सके। हमारी कौन सी पावर थी, कुछ तो नहीं था ना। कमजोर मन, दिल शिकस्त एकदम, कोई ताकत नहीं थी। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कह दिया, बस ऐसे ऊपर नीचे। ये तो हमारी स्टेज थी। और उस स्टेज में ना किसी बाहर की किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए हम सब यहाँ बैठे हैं। ये ताकत इस बाबा की है, जो इनके संकल्पों की रचना से हम यहाँ बैठे हैं, है ना। और अब ये रोल बाबा चाहता है कि हम आत्माएं प्ले करें, हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हो। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम, ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में दिखाई देगी, है ना। कई लोग कहते हैं ना, कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में थे, जिनको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार हो, कुछ कर रहे थे, बस बहुत रूटीन सा कुछ कर रहे थे, अचानक से दिखा ब्रह्मा बाबा सामने दिख गए। कैसे बाबा वहां बैठ के सर्च लाइट दे रहा है। और कितने बच्चे ऐसे निकले। बाबा कहता है वही स्टार्टिंग की जो सेवा चली, अब अंत में चलनी है। हम हर एक एक बच्चे से उनको फरिश्ते का साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात
स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते थे, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? तो अपने में भी एक बाप, तो स्थापना में भी एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। जो ब्रह्मा बाप ने स्थापना के समय किया, वो हमारा रोल। तैयार हैं हम सब? हमें अपने से पूछना है ना, बाबा का जो पुरुषार्थ रहा, मम्मा का जो पुरुषार्थ रहा, जो दादियों का पुरुषार्थ रहा, और हमारी स्टेज ना, क्योंकि सेवा तो वही करनी है, अंत में होना ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी से। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा बाप के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। देखो वो नजारा एक बार अपने सामने लाओ कि आप चल रहे हैं और लोगों को आपसे फरिश्तेपन का साक्षात्कार, उनसे वो भासना आएगी, आपसे हर एक से, हम हर एक बच्चे से। तब तो भक्ति में फिर गायन होगा। अभी जो वो महसूस करेंगे तो वो भक्ति में वो भक्त तब तो बनेंगे। तो हम हर एक से अभी बच्चे बनेंगे, और जो बच्चे नहीं बनेंगे उनको भक्ति का भी वो जो अनुभव है वो अभी होगा। तो बाबा कहते हैं तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा बाप के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव स्वरूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। इसको हमें अंडरलाइन करना है ना, छोटी छोटी बातें, चाहे अभी के हिसाब से हमें बहुत बड़ी भी लग रही हो, लेकिन हम अगर सारे कल्प की हमारी प्रारब्ध देखें तो वो बात कितनी छोटी लगेगी। बहुत छोटी नहीं है। और बाबा के सामने तो बात कितनी छोटी हो जाएगी, बड़े बाप के बड़े बच्चे, तो बात कितनी छोटी लगेगी। अब ऊंचे जाओ, विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो जाओ। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? अभी अनादि अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो जाओ, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, हम भी 1 मिनट अपने अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में हम 1 मिनट टिक जाएं।
सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग और और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है ना। कोई कर्म भोग है तो भी क्या सोचना है कि हमें वो समय मिला है कि हम और ही ज्ञान की गहराई में जाएं, योग की गहराई में जाएं, है ना। जितना जितना हम शरीर से डिटैच होंगे उतना एक तो वो कर्म भोग की महसूसता नहीं होगी। सपोज घुटने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। अब एक है कि हम वो पेन कॉन्शियस हो जाएं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और एक है उस पेन को हम जरिया बनाए कि शरीर से ही अपनी अपनी ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है उसमें स्थित हो जाए, है ना। या तो ये खींचेगा या तो ये इससे डिटैच करेगा। वही दर्द वही पेन दोनों कर सकता है। एक है शरीर में और भी डीप लेकर जा सकता है कि ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे हम और ही शरीर में खींच जाए। दूसरा है वो दर्द इतना हो कि उस शरीर को हमें बिल्कुल उसकी अवेयरनेस ही हम छोड़ दें। दोनों हो सकता है। दादियों को हमने देखा ना, गुलजार दादी अंत के तीन, जो लास्ट की दादी के 3 साल थे जब दादी मुंबई में थे, जिन्होंने भी दादी इसको देखा मिले, सब यही अनुभव सुनाते। दादी के डॉक्टर्स भी यही अनुभव सुनाते। दादी थे ही नहीं, शरीर शरीर का जो भी चल रहा था, सारी ट्रीटमेंट चल रही, कुछ चल रही है, दादी, है ना। तो वो, और देखो वो कितना श्रेष्ठ पार्ट था। उसके बाद अगर हम देखें ड्रामा कितना चेंज हुआ है। दादी के वो 3 साल की तपस्या के बाद पहले के समय देखे हम, सेवाएं कैसी चलती थी, सब कुछ कितना सब रूटीन में आ गया था ना। सब एकदम निश्चिंत हो गए थे। ब्राह्मण भी एकदम हम निश्चिंत हो गए थे, हाँ चल रहा है, इतने सालों से तो यज्ञ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो 3 साल की तपस्या और उसके बाद देखो सब कुछ कितना चेंज हुआ है। ये उन श्रेष्ठ आत्माओं के जो वाइब्रेशंस हैं वो उस नई सृष्टि को ला रहे हैं। तो वहां 3 साल शरीर का तो सिर्फ एक निमित्त, दीदी वहां दादी वहां चल रहा था ट्रीटमेंट। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें ड्रामा को, अगर हम समझे, तो वो 3 साल जो है ड्रामा की पूरी सीन चेंज हो रही थी। ड्रामा का एक एक नया पड़ाव आ रहा था। अब देखो सेवाएं कितनी चेंज हो गई, ऑनलाइन आ गया, कितना कितना सब कुछ चेंज हो गया। तो हमें लगता है दिखाई सिर्फ वो देता है कि ट्रीटमेंट चल रही है, बट अंदर में उन आत्माओं का कुछ अलग ही लेवल पे कार्य चल रहा है। बाबा का कार्य एक तो जो हम स्थूल में देख रहे हैं वो है, और एक है जो स्थूल में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, जो वाइब्रेशंस के लेवल पर चल रहा है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा कि
बाबा ऊपर बैठ के क्या करता है, जैसे दादियों को बाबा इमर्ज करता है तो क्या करते हैं वो, उन सभी साइंटिस्ट और वो सारे जो जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना जो परिवर्तन के निमित्त बनेंगी, उनको टचिंग कराना, उनको सकाश देना। तो एक है जो स्थूल में कार्य हम देख पा रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत डीप कार्य ऊपर जो बाबा का चल रहा है, जो वाइब्रेशंस के द्वारा चल रहा है। और वो कार्य अभी हमारी दादियां कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस की सेवा, जिससे ड्रामा की हर सीन बाय सीन जो चेंज हो रही है ना, ये उन श्रेष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशंस का कमाल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो शरीर का कर्म भोग नहीं, लेकिन वो श्रेष्ठ स्थिति के, वो पेन हमें इनफैक्ट शरीर से डिटैच कर दे, कोई दर्द ही नहीं होगा, है ही नहीं शरीर, तो दर्द कहाँ से होगा। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं ना। जितनी जितनी हमारी स्थिति, एज मच वी आर सोल कॉन्शियस, anything which is connected to the body, any illness or any discomfort which is there in the body will not be experienced. Why? Because the awareness of body is only not there. When I am that being, and there is no consciousness of the body, and then there is no, when we are beyond the body, that's when we don't get pulled in, all of this, anything which is related to body. Any ups and downs of the body cannot be experienced. Why? Because we are so much deeply, experiencing that soul conscious stage. So that's what meditation gives us. It takes us just beyond the body. It takes us in that awareness of who I am and the values of soul. Sukh, Shanti, Anand, Prem, Pavitrata, Gyan और शक्तियाँ. All that we are seeking outside, peace, happiness, love, all that we are seeking in life, it's there. It's only about emerging that consciousness of the soul. So Baba says, आज का स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ये थी आज की मीठे बाबा की बहुत पावरफुल मुरली। और आगे 2024 के लिए हमें बहुत क्लियर कट क्या करना है, बाबा ने एक एक बात बहुत प्यार से हमें समझाई भी, और सिर्फ समझाई नहीं, हर सेकंड जो हम एक एक महावाक्य सुन रहे थे तो बाबा से वो शक्ति भी मिल रही थी। जो वाक्य सुना उसको धारण करने की बाबा शक्ति हमें दे रहा है। एवरी सेकंड, every godly version that we are listening to, not just listening to it, but Baba is actually empowering us to be able to implement that in our life. That's why these are godly versions ना। तो हम बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं, हर सेकंड का भाग्य है, हर संकल्प का भाग्य है, हर श्वास का भाग्य है, हर कदम का भाग्य है। और वही भाग्य आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। और महासहयोगी है ना, मैंने जितनी मुरलियां पढ़ी मुझे याद नहीं है किसी में महासहयोगी ने मेरा अटेंशन खींचा हो, लेकिन आज इस शब्द ने बहुत अटेंशन खींचा। महासहयोगी, सहयोगी नहीं, सहयोगी हम सब हैं बाबा के कार्य में, है ना। यहाँ बैठना, यहाँ बैठकर इस वातावरण में, इस वाइब्रेशंस में अपनी स्थिति को ऊंची बनाना, ये भी सहयोग है। तो सहयोगी तो हम सब हैं ही उस श्रेष्ठ कार्य में, परमात्मा के कार्य में, सृष्टि को वो वाइब्रेशंस पहुंचाने के सहयोगी हैं। लेकिन अब क्या बनना है? महासहयोगी। ये स्वमान आज हम लें।